चलिए, आप सबको नमस्कार। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका वेलकम है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला। आज कुछ ऐसा डिस्कशन जो अक्सर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हम प्रिपेयर तो करना चाह रहे हैं सर, लेकिन करें कैसे। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कुछ इच्छाएं रहती हैं कि किस टाइप से तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, कैसे हो, कैसे ये काम चलेगा, वो तमाम बातें रहती हैं। आज उन हर एक पॉइंट का क्वेश्चन, उस हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो अक्सर जैसे कई बार होता है कि जिसका बैकग्राउंड साइंस है उसको भी कुछ टॉपिक्स में, कुछ बातों में प्रॉब्लम आती है। आज उस हर पॉइंट को क्लियर करेंगे आपके इस वीडियो के। आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग सामान्य विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, अगर बात की जाए, देखिए वर्ड में लिख रहा हूं सामान्य विज्ञान। अक्सर बच्चा जब विज्ञान का नाम आता है तो बच्चे के दिमाग में आता है क्या सर यहां उसी तरह की प्रिपरेशन करनी होगी जो प्रिपरेशन नीट और जेई में की जाती है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, बहुत सिंपल तरीका होता है और उस तरीके को फॉलो हम कराते हैं। मेरे कुछ आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से हमें जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार हमसे मिल रहे हैं। मैंने अक्सर आप लोग जाएंगे बीपीएससी वाला जो हमारा चैनल है बच्चा, उस चैनल पर जाएंगे तो आपको अक्सर साइंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी। अक्सर ये मिल जाएगा कि आप लोग साइंस को किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ते हैं, वो तमाम बातें यहां मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ जो 71st बीपीएससी देने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए इस वीडियो को स्पेशल लेकर के आया कि उनको आज से ही क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है। उनके दिमाग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खुद मैंने ही जनरेट किए और मैं ही उनका आंसर आप लोगों के सामने लेकर आया। जैसे आज हम लोग जो बात करेंगे वो सामान्य विज्ञान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी, ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर बात आती क्या सर ये 71st बीपीएससी के लिए है? मैं कहता हूं नहीं। आप इसको 71st बीपीएससी के साथ साथ अगर कोई बच्चा, जैसे अक्सर होता है कि बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो भी आता है, वो भी पूछता है कि सर मेरे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो क्या मेरे को जनरल साइंस पढ़ना है, क्या मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। अक्सर इस बात पर कंफ्यूजन रहता है उसको। तो आज के इस वीडियो में ये भी हम उसका दूर करेंगे। या बच्चा कोई मेरी वीडियो ये देख रहा हो, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाला हो, या ऑल स्टेट के जितने भी पीएससी हैं, चाहे वो झारखंड पीएससी हो, चाहे वो एमपी पीएससी हो, चाहे राजस्थान पीएससी हो, हरियाणा पीएससी, कोई भी पीएससी हो बच्चा, साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर मान लीजिए मेरे वीडियो कोई देख रहा है बच्चा कि सर मेरे को तो दरोगा की तैयारी करनी है, तो क्या साइंस मेरे लिए जरूरी होगी? मैं कहता हूं कि जी हां, आपके लिए साइंस उतनी ही जरूरी होगी जितना बाकी लोगों के लिए जरूरी है। एक बच्चा आता है कि सर मैं बिहार टीचर की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मेरे को साइंस की जरूरत होगी? जी हां, आपको भी साइंस की जरूरत होगी। आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा कि इस सब्जेक्ट का, ये जो विषय है आप पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, विषय का क्या महत्व है, क्या है इसके अंदर ऐसा जो हमें पढ़ने के लिए इतना इंपॉर्टेंस देता है और अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ये रहता है। तो क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा, हम इसको कैसे तैयार करें? आपका क्वेश्चन आता है कि सर कैसे तैयार करें। सोचते तो बहुत हैं सर, लेकिन पढ़ें कैसे, वो बताइए। सर कहां से पढ़ें? अगला क्वेश्चन आता है कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, और
कितना पढ़ें। आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कि कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। क्या सर इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम देना है, क्या इस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके ब्रेन में है। और होप सो जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दिमाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के यही क्वेश्चंस आते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है, इस सब्जेक्ट को कैसे हम लोग तैयार करें, इस सब्जेक्ट के लिए हम कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें, और किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है, क्या सर हमें भी पढ़ना पड़ेगा। वो आपके यहीं पर आपको आंसर मिल गया कि किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। शायद कोई भी कॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना साइंस के चलता, तो आपके लिए बेहद जरूरी है ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट। आइए जी, जैसे बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 71st बीपीएससी को हम इस वीडियो को टारगेट कर रहे हैं। अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो बच्चा कहता कि सर मेरे को अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, देखिए मेंस क्लियर करना है, मेंस की एक अलग कहानी होती है, प्रीलिम्स की एक अलग कहानी होती है। मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बात करता हूं। बात सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितना इंपॉर्टेंस इसको देना है जिस सब्जेक्ट के बारे में आज आप बात कर रहे हो। देखिए बच्चा, अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं, देखिए बाकी तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे टीचर आते हैं, लेकिन मेरा जो मानना रहता है, मेरा मानना यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको किन सब्जेक्ट्स पर फोकस सबसे ज्यादा आप लोगों का होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का फोकस जो है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 मैं लिखता हूं जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है बच्चा, हिस्ट्री का पोर्शन है। सेकंड, आप लोगों को जो भी करंट अफेयर का पार्ट दिखता है। थर्ड बचा आपके लिए जो बिहार स्पेशल है, और फोर्थ आपके लिए साइंस, जिसको विज्ञान कहा गया है। देखिए बाकी सब्जेक्ट भी जरूरी हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए जरूरी है, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, चाहे पॉलिटी की बात कीजिए, चाहे आप जियोग्राफी की बात कीजिए, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात कीजिए, बाकी भी जरूरी है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है बच्चा कि आपके यहां पर इन दोनों सब्जेक्ट की इक्वल प्रायोरिटी होती है, इन दोनों सब्जेक्ट्स की बिल्कुल इक्वल प्रायोरिटी होती है, हिस्ट्री और करंट अफेयर, और बाकी दोनों सब्जेक्ट की इक्वल प्रायोरिटी होती है। हम चाहे बिहार स्पेशल की बात करें और चाहे साइंस की बात करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है जैसे कुछ क्वेश्चंस बिहार के ही उसको करंट अफेयर में पूछ लेता है, तो ये जो करंट अफेयर का पोर्शन है, ये करंट अफेयर का यहां बिहार स्पेशल से भी जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 70th बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, कि भाई हम लोग जापान के साथ मिलकर के मिशन जो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था बच्चा कि जो मून पर मिशन हुआ था, चाइना ने भेजा था, उस मिशन के बारे में पूछा था। अब उसको करंट में काउंट करोगे या साइंस टेक में काउंट करोगे तो आप फाइनल कर सकते हैं। तो यानी यहीं से यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है बच्चा कि अगर आप लोग देखिए, पढ़ना तो आप लोग को सब सब्जेक्ट्स को होता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस है, प्रीलिम्स की जैसे कुछ बच्चा आकर के कहे कि सर मेरे पास कम टाइम है, मैं किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रिपेयर करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, उसमें क्या पढ़ूं, तो वो उसमें थोड़ा सा आप लोग इन सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। बाकी ये जो 4th नंबर सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो मैं बात ही कर रहा हूं आज, है ना। तो आपको यहां तो मैं ही क्लियर कर रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और मैं जिस चीज के लिए स्पेशल जाना जाता हूं वो भी मैं आज आप लोग के लिए सामने एक चीज लेकर के आया। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है, क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा, क्या हमें इसको क्या क्यों प्रायोरिटी देनी है, विषय का महत्व क्या है, महत्व इसके बारे में बात करते हैं। क्या प्रारंभिक परीक्षा के अंदर इसका महत्व है, क्या मुख्य परीक्षा के अंदर इसका महत्व है, और क्या जो हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहां पर इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए बच्चा, पढ़ते समय
लेकिन जीतता वो है जो सही पढ़ता है। याद रखिएगा इस बात को, जीतेगा वो जो सही पढ़े। पढ़ते तो सब हैं, 2 गुना 2 4 सबको पता है कैसे होता है ना? नहीं पता। चलिए, यानी कोशिश करेंगे हम और आप मिल करके। आप चाहो तो मेरी कुछ हर सब्जेक्ट वाइज कुछ वन शॉट वीडियोस है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है बच्चा, कुछ वीडियोस हैं, उसके अंदर फिजिक्स की वीडियो है, केमिस्ट्री की वीडियो है, बायोलॉजी की वीडियो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो है बच्चा। ठीक है, बीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला पर बच्चा आप यहां जाकर के देख सकते हो, आप जिस चैनल पर मेरे को देख रहे हो। चलिए वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि सर प्रीलिम्स में इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए बच्चा, आप प्रीलिम्स की अगर जब भी बात करने चलते हैं ना, तो इस सब्जेक्ट से संबंधित मैं अगर 67th बीपीएससी की, मैं बहुत ओल्ड नहीं जा रहा हूं, 69th बीपीएससी, 68th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, 70th बीपीएससी, आप अगर इससे पहले भी बात करेंगे तो भी आप लोग को एक आईना देखने को मिल जाएगा। अगर बात इन 4 साल की जाए, 67th, 68th, 69th और 70th बीपीएससी की बात की जाए, तो आपके पास यहां पर लगभग 30 क्वेश्चन यहां पर देखे गए हैं। ठीक सुना आप लोगों ने, 30 क्वेश्चन यहां पर देखे गए। लगभग अप्रोक्स 30 क्वेश्चन आप लोग के देखे गए हैं। तो अंदाजा आप देख सकते हो, जैसे पिछले अब की बात 29 क्वेश्चन थे, तो आप एक ऑन एन एवरेज देख सकते हो कि 30 क्वेश्चन हमसे देखे गए हैं। और 68th और 69th में कमाल यह हुआ था कि यहां पर पहली बार एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है, जनरल साइंस के साथ तो थे ही, सामान्य विज्ञान के साथ तो बच्चा पेपर था ही, लेकिन इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहली बार प्रीलिम्स में ऐड किया गया था 68 बीपीएससी के अंदर। इससे पहले साइंस एंड टेक को ऐड नहीं करता था, लेकिन इसको ऐड किया गया। और इसके पहली बार ऐसा हुआ बच्चा कि 7 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। इन 30 में से 7 क्वेश्चन लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे। फिर वही अगर 69 बीपीएससी की बात करूं तो यहां इस 30th क्वेश्चन की में से बचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब की बार 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहां पर केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इससे देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो भाई। हालांकि बीपीएससी का कहना यह था कि हम आपको क्वेश्चन एक अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन देंगे, लेकिन देखिए बोर्ड है और बोर्ड अपने लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दांव खेल सकता है। पहला टारगेट एग्जामिनर का क्या होता है कि आप बाहर कैसे जाएंगे, यही तो टारगेट होता है भाई। उनको क्या करना है, कंपटीशन को कैसे कम करें, वो उनको देखना है। तो हमें हर पॉइंट से अपने आप को तैयार होकर के चलना पड़ेगा। टफ से टफ, सिंपल से सिंपल, हर एक पॉइंट को हमें यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर 150 क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से 30 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइंस और उसके साथ टेक्नोलॉजी ऐड करके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगली बार पूछ लिया तो क्या करोगे, छोड़ करके आ जाओगे, फिर कहोगे नहीं सर 70 सेकंड देंगे हम लोग। हाँ, यही काम रह गया हमें, एक ही बार तैयारी क्यों नहीं करते? समझने की बात है, एक ही बार हम उस तरह की तैयारी क्यों नहीं करते? पूछने दो ना एग्जामिनर को, एग्जामिनर कुछ भी पूछे, सिंपल आ गया तो हम बाउंड्री लगाएंगे, टफ आ गया तो भी तो लगाएंगे ना। इस बात पर खेलो कि क्वेश्चन कैसा भी दे एग्जामिनर, हमें आना चाहिए कम से कम, हमें आना चाहिए क्वेश्चन कम से कम। हमें इस बात पर फोकस करना है बच्चा।
तो आप इसकी प्रीलिम्स के अंदर वैल्यू देख सकते हो कि प्रीलिम्स का जब भी एग्जाम होता है तो आपको बाबू 30 क्वेश्चन इसी से मिलते हैं, साइंस और उसके साथ टेक्नोलॉजी को ऐड कर लिया। फिर वही अगर बात करें जो मेंस है बच्चा, अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मेंस में आप ऐसे लिखते हो, आप लोगों ने पिछले 2 साल से ऐसे लिखा है और अब भी बच्चा ऐसे लिखने के लिए जा रहा है। जब ऐसे लिखता है बच्चा तो उसका जो पहला सेक्शन है 100 मार्क्स का, जो सेक्शन नंबर 1 है बच्चा, उसमें अगर बच्चा जाएगा, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, तो 100 मार्क्स का आपको साइंस उसमें देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसरो की उपलब्धियां पूछ ली गई, जैसे मान लीजिए भारत का जो तकनीकीकरण है, भारत उसमें विकास कर रहा है, चर्चा करें। यानी आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन साइंस अगर आपकी मजबूत है तो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, आपको गाइड करने वाले अच्छे हैं तो, हम इसी बात के लिए जानने जाते हैं कि मेंस पढ़ना है तो वहां पढ़ो। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद अगर बात करूं तो एक आपका जो जीएस पेपर सेकंड है, जीएस पेपर सेकंड है बच्चा, जीएस पेपर सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने को मिलता है साइंस से रिलेटेड। अगर आप पिछले साल की बात करें तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन याद आया होगा। अगर आप लोगों ने गलती से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे 69th बीपीएससी के तो आया होगा क्वेश्चन। यानी आपको बच्चा यहां पर लगभग 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीएस पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जीएस पेपर 1 सेक्शन 2, जी हां जीएस पेपर 1 है और इसके सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं। फिर वही अगर बात करूं बच्चा मैं जीएस पेपर 2 की, जो उसके अंदर तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, उसके अंदर तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर साफ साफ है कि भाई आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 36 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन अगर 36 मार्क्स के मिलेंगे तो 72 मार्क्स का आपको यहां पर मिलेगा। और एक और बात समझ लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन, ठोस प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी उस क्वेश्चन में भी सहायता करती है। ठीक है बच्चा, जिससे प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आ गया। यानी मेरा कहना है, मैं बात अभी आज के इस वीडियो में सिर्फ साइंस की कर रहा हूं, लेकिन साइंस अकेला नहीं है, वो सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला है, सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट्स को। उससे आप जियो के क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे मान लीजिए जीएम फसलों के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो पर्यावरण में पढ़ेंगे या विज्ञान में पढ़ेंगे? अगर आपको नॉलेज है तो ही तो लिख पाएंगे। मान लीजिए आप ये कहें सर हम तो बिगिनर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए ना बच्चा 30 क्वेश्चन तो यहां पर है, और भैया 72 मार्क्स, 38 मार्क्स और 100 मार्क्स, अगर इन सब को जोड़ दें 38 प्लस 100 तो आपके पास क्वेश्चन मार्क्स 210 हो जाते हैं बच्चा। ये तो मैं प्योर सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं। आप इसमें ये चेक करें क्या इसके बिना मेंस लिख पाएंगे? इसके बिना मेंस लिख पाएंगे आप देख पाएंगे इसके बिना? आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे इसके बिना? बहुत टफ है बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करना इसके बिना, और मेंस तो इसके बिना है ही नहीं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको काम तो करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है, जो आप ये कहें कि सर हमारा बैकग्राउंड है साइंस का, आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए, और आज के दिन तो बड़ा नॉर्मल है बच्चा, एआई तो इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, आपसे एआई का एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। आपसे पूछ लिया गया नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये वो है जो इमर्ज टेक्नोलॉजी है, आज उभरती हुई तकनीकी है भारत के अंदर, इनसे क्वेश्चन आ गया तो
तो आपके चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, और चाहे बात हो इंटरव्यू की, आपके लिए आपका सब्जेक्ट तीनों जगह इंपॉर्टेंस रखता है। अब सो आप लोगों को समझ आया होगा कि सब्जेक्ट का रियल में क्या महत्व है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चा, सर हाउ टू प्रिपेयर, इसको तैयार कैसे करें, इसको तैयार कैसे करें, ये शायद हर बच्चे का क्वेश्चन होगा, इसको कैसे तैयार करें, ये बताइए सर। देखिए बच्चा, कुछ आपको ना दो तीन चीजों की नीड होती है। कहा जाता है ना, शाम दाम दंड भेद, कोई भी चीज यूज हो, एक गोल अर्जुन को, जैसे मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आप लोगों को भी एक ही गोल दिखना चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन और कुछ नहीं। लेकिन जब युद्ध जाते थे, पुराने समय में हमारे योद्धा जब युद्ध जाते थे, तैयारी करके जाते थे पूरी, तो आपको भी जब एग्जाम देना होगा तो पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो बच्चा सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को उठा लें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को उठा लें। कुछ लोग कहते हैं कि 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को, मैं सिर्फ 2 ही क्लास के एनसीईआरटी कहूंगा, कि केवल 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी को उठा ले। कुछ लोग आकर के कहेंगे, अब आप लोगों में से सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो ये कहा गया था 6, बचपन में नहीं पढ़ी, भूल गए ना, आज दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है ना। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं है हमारे पास। एनसीईआरटी को पढ़ना तो जानते हैं, तरीका कहां है हमारे पास। इस तरीके से पढ़ो कि एनसीईआरटी याद। फिर बात आती कि सर कैसे याद होगी। आइए, आप मार्केट जाएंगे और मार्केट से बचा एक पीवाईक्यूज की कोई भी बुक ले आएंगे। आप कोई भी बुक ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, आप जो दीक्षा पब्लिकेशन की आती है वो ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। आप जाइए मार्केट में और बुक ले लीजिए, उसमें बीपीएससी के पीवाईक्यूज है। मैं बीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, और जितने भी स्टेट पीएससी हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस से आप लोगों को यह आइडिया लगेगा कि आपको किस लेवल का पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एक तो कई बार क्या होता है ना, बच्चा बहुत ज्यादा सोच जाता है। जब उसको डीएनए पढ़ने की बात आती है, डीएनए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जब डीएनए पढ़ने की बात आती है तो बच्चा डीएनए के अंदर घुस जाता है कि सर डीएनए में जो 2 नाइट्रोजीनियस बेस हैं उनकी दूरी कितनी होती है, डीएनए कितना चौड़ा होता है। ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर, कहां जा रहे हो। तो आपको जो पीवाईक्यूज होंगे, ये पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया देंगे बच्चा कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है। फिर बात आती है बच्चा कि सर ठीक है, ये तो बुक हो गई, आप भी कुछ देंगे, आओ अब हम देते हैं। तो हमारे पास जो हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बुक्स होती हैं, जो आपको बुक मिलती हैं, उसमें से, इन बुक्स में से मैं बात कर रहा हूं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की बुक की बात कर रहा हूं। आप इस बुक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी भी और आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं। अब सर ये बुक कहां मिलेगी? ये बुक आपको पटना ऑफलाइन अगर वहां है, या दिल्ली ऑफलाइन अगर वहां है, जो क्लास में बच्चा पढ़ता है उनके लिए ये बुक अवेलेबल होती है। अगर आप मान लीजिए कि सर मैं बहुत दूर रहने वाला हूं, हम इसके साथ और क्या देते हैं, जैसे हमारे पास जो हमारा टेलीग्राम चैनल है,
बीपीएससी वाला जो टेलीग्राम चैनल है बच्चा, मैं टेलीग्राम की बात कर रहा हूं। इस टेलीग्राम पर भी हम हर मंथ मैगजीन से लेकर नोट्स से लेकर बहुत सारी चीजें आपको यहां प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो इसको तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चा जो हमारा वाईटी चैनल है, यूट्यूब चैनल है बीपीएससी वाला, आप मेरे साथ पर्सनली, क्योंकि मैं बात सामान्य विज्ञान की कर रहा हूं बच्चा, मैं बात यहां सामान्य विज्ञान की कर रहा हूं, इसमें आप मेरे से चाहे भौतिकी की बात हो, रसायन की बात हो, जीव विज्ञान की बात हो और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हो, मेरे वन शॉट वीडियो से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है जो नोट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऑफलाइन में हमसे पढ़ता है, तो वहां से आप उससे नोट्स ले सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि पढ़ते कैसे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना हमें पढ़ना है, क्या देखना है, वो आपके सामने आ जाता है। तो आपको इसको तैयार कैसे करना है, पूरा एक एक डिटेल मैंने आपको दिया है बच्चा, बिल्कुल पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ सर फ्रॉम वेयर टू रीड, इसको कहां से पढ़ें, तो कहां से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया कि कहां से इसको पढ़ना है, क्या क्या आपके पास इसके सोर्स होने चाहिए, सोर्स क्या होने चाहिए। सोर्स क्या होने चाहिए, इसके लिए आपको देखिए ध्यान से समझिए, इसके लिए आपको एक तो मैंने एनसीईआरटी पर ज्यादा बताया यहां पर बचा, एक हमारे जो नोट्स हैं इसके बारे में बात की, जो हमारे नोट्स हैं बचा इसके बारे में बात की, एक आप आज से ही न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, आज से ही न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज आए बच्चा, जो भी न्यूज आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तुरंत आप एक नोटबुक उठाए, एक पेन उठाए और उस न्यूज को एक बार नोट कर लें। क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, जो नोट्स आपके हाथों से बनेंगे ना, वो नोट्स ही आपका ग्रंथ होंगे, वो नोट्स ही आपकी गीता होगी, वो नोट्स ही आपके कुरान होंगे, वो नोट्स ही आपकी बाइबल होंगी, वो नोट्स ही गुरु ग्रंथ साहिब। कोई भी मतलब आपके नोट्स से बड़ा कुछ नहीं होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कुछ बच्चे आते हैं कि सर मेरे किसी दोस्त के नोट्स थे, उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकते। नोट्स दूसरों के नहीं पढ़े जाते, नोट्स अपने तैयार किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चा, न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, ये न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े बच्चा। आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पढ़ें। और अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आप जनसत्ता पढ़ें, आप दैनिक जागरण पढ़ें। और मैं यहां जो बात कर रहा हूं केवल हमारी न्यूज की, यानी सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। आपको यहां पर केवल और केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ना है, उनकी न्यूज को पढ़ना है, नोट कर लेना है साथ। तो आपको इसको कहां से पढ़ना है, वो सोर्स, वो सारी चीजें, वो स्रोत मैंने आप लोगों को क्लियर बताए हैं। फिर है हाउ मच नीड टू रीड। देखिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं। सर बहुत अच्छी, भाई भाई बहुत डन भैया, 12 घंटे पढ़ रहा है, गजब का बच्चा है।
कितने साल से पढ़ रहा है सर? 4 साल से। पढ़ नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है, हाँ, है ना? क्योंकि एक बच्चे के दिमाग में ना सर कितना पढ़ना चाहिए, चलिए मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है? हमारे सब्जेक्ट को यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, इसके कुछ पार्ट होते हैं विचार। देखिए, बच्चे को कहां इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं बायोलॉजी की बात करता हूं, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, केमिस्ट्री की बात करता हूं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करता हूं। इसको रसायन बोलते हैं, देखिए अगर पूरे सिलेबस की भी बात की जाए, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, सामान्य विज्ञान पढ़नी है। बात समझ आ रही होगी? आपको केवल और केवल सामान्य विज्ञान पढ़नी है। आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड साइंस है और आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है, तो आपको आपका है ना, आपका दिमाग बार बार आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन आज तक 64 बीपीएससी से 60 या 70 बीपीएससी तक के क्वेश्चंस को उठाइएगा, कभी हुआ है जैसे 64 बीपीएससी जब 64वीं बीपीएससी दी जा रही थी तो 16 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री से पूछ लिए गए थे, लेकिन 64वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी आ गई है, 8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे गए। ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो हर साल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यह देखना है कि आपको आपके सिलेक्शन के लिए कौन सा सब्जेक्ट इसमें से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरा जो पर्सनल मानना होता है, अच्छा देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर फ्री होता है, आप और हम देखिए फिर ब्लेम करते हुए रह जाते हैं। हमें पढ़ने सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहां एक्सपर्टीज नहीं करना है, यह भी याद रखिएगा। हमें एक्सपर्टीज नहीं करना है, हमें एक जनरल बातें हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी से ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपसे डिजीज से क्वेश्चन बनाता है, डिजीज से क्वेश्चन बनाता है। ये कुछ फेवरेट टॉपिक है, रोग से क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन बनाएगा जो परिसंचरण तंत्र होता है, यहां से क्वेश्चन बनाता है। एक क्वेश्चन बच्चा पोषण से क्वेश्चन बना लेता है। एक क्वेश्चन अब की बात पिछली प्लांट में घुस गया था, पिछले कुछ साल से देख रहे हैं हम लोग, प्लांट से पूछ रहा है क्वेश्चन, चाहे वो पादप आकार की जिसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन कर रहा है। एक सब्जेक्ट उसका इंपॉर्टेंट होता है सेल यानी कोशिका से क्वेश्चन करता है। फिर वहीं अगर बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्वेश्चन हमसे लगातार जो कर रहा है वो ऑप्टिक्स से कर रहा है, प्रकाशिकी से कर रहा है, प्रकाशिकी यहां से क्वेश्चन कर रहा है। आपके पास जो क्वेश्चन कर रहा है वो विद्युत से क्वेश्चन कर रहा है, यहां से क्वेश्चन कर रहा है। आपके पास क्वेश्चन ध्वनि से कर रहा है यानी साउंड से क्वेश्चन कर रहा है। तो और भी हैं सब्जेक्ट, और भी टॉपिक हैं, लेकिन कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं जहां में उम्मीद होती है कि यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। केमिस्ट्री की बात अगर वहीं आकर के केमिस्ट्री की बात करें तो आपसे केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन कर रहा है, आपसे एग्जामिनर परमाणु से क्वेश्चन कर रहा है यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु संरचना से क्वेश्चन कर रहा है। आपसे बचा यहां पर जो मेटल नॉन मेटल है, यहां से क्वेश्चन कर रहा है, नॉन मेटल से क्वेश्चन कर रहा है। आपसे क्वेश्चन जो है वो डेली लाइफ से क्वेश्चन कर रहा है कि केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहां कहां यूज हो रही है, मेडिसिन में यूज हो रही है, सोप में यूज हो रही है, कहां कहां यूज हो रही है, तो आपसे यहां क्वेश्चन कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस सबसे फेवरेट टॉपिक है,
स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है बच्चा। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी फेवरेट होता जा रहा है, ठीक है, एआई फेवरेट होता जा रहा है। इस तरह से मतलब आपको ना एक पता होगा बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है और किसको। अब ये बात कौन करेगा? ये बात आप अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो कितना पढ़ना है? पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। मोस्टली अगर आप पूरे दिन में बच्चा, देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, दिमाग को खुलना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा बच्चा लगभग अगर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप लोगों को काम तो करना है लेकिन लगातार करना है। अगर आप पूरे दिन में 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन लगातार होना चाहिए। एक दिन आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं काम करना। लगातार पढ़ना है, 6 से 8 घंटे बहुत है। दोस्तों को टाइम दो, अपने ब्रेन को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, स्पोर्ट्स को टाइम दो, लेकिन 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ना। आप लोगों का सिलेक्शन बहुत दूर नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है बच्चा। तो आपको कितना पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। मैं कुछ मेंस के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। और बच्चा मैं अभी पटना था, अभी दिल्ली आया हूं, मेरी क्लास यूपीएससी मेंस का मैंने क्लास लिया और मेंस के लिए हम पहचाने जाते हैं। मैं हमेशा बताता हूं मेंस में कि कुछ की पॉइंट, अभी मैं कुछ टाइम बाद आप लोग के सामने यूट्यूब पर भी आने वाला हूं मेंस के कुछ डिस्कशन करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। तो जो मेंस का बच्चा है उसको जरूर बोलिएगा, वो डिस्कशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन हमसे 68 बीपीएससी में पूछा गया था, इंटरनेट और इंट्रानेट। और इंटरनेट और इंट्रानेट मानव जीवन में किस प्रकार से फायदेमंद हो, कैसे इंसान की लाइफ को, इंसान के जीवन को बेहतर बना रहा है इंटरनेट और इंट्रानेट। इसके अंदर अक्सर देखा जाता है, सबसे पहले तो आपको इस टर्म को समझना था कि इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। आपको इस टर्म को समझना था। टिम बर्नर ली बड़ा फेमस नाम है जिन्होंने इंटरनेट की खोज की, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट जिनकी वजह से मिला। और इंटरनेट जो एक पर्टिकुलर, जैसे किसी बैंकिंग सेक्टर की बात कर लीजिएगा, एक पर्टिकुलर नेट, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। और इंटरनेट जो पूरे विश्व में पाए, पता होगा लिख पाएंगे। पहले इसका बेसिक लिखना था, फिर उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस इसमें देना था, फिर यह बताना था बच्चा दोनों की जो असेसिबिलिटी है वो कैसी है, पहुंच दोनों की कैसी है, इसके बारे में बात करनी थी। दोनों की सुरक्षा के बारे में बताना था बच्चा, पर्पज, उद्देश्य क्या क्या होता है, इसके बारे में बताना था। यही तो की पॉइंट होते हैं बच्चा मेंस में। मेंस लिखने के लिए सबसे जरूरी होते हैं की पॉइंट। जो बच्चा की पॉइंट्स को पकड़ जाएगा उसको मेंस लिखना आ जाएगा। यही जादू होता है मेंस का, और कोई बड़ी बात नहीं होती मेंस में। चिल्लाते रहते मेंस करो मेंस करो, भाई मेंस में कुछ नहीं करना, की पॉइंट्स करो। जिस बच्चे को की पॉइंट्स पता हो गए, अब जैसे आगे देखिए क्या इसका इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ पर। क्वेश्चन तो यही पूछा गया था, प्रभाव क्या है मानव जीवन पर, इसका क्या प्रभाव। आइए प्रभाव कहां कहां देखिए, क्या हम लोग संचार में इसका प्रभाव नहीं देखते? क्या हम लोग सूचना की जो पहुंच होती है हमारे पास उसमें नहीं देखते? क्या हम स्वास्थ्य के अंदर नहीं देखते? क्या इस इंटरनेट से रोजगार उत्सर्जन के बारे में बात नहीं हो रही है? इस इंटरनेट से कितना रोजगार मिल रहा है ना? तो आपको इन छोटी छोटी बातों का, अगर आपके पास की पॉइंट है ना, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं को देखता है कि बच्चे ने ये कितना अच्छा लिखा। इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगले एक और क्वेश्चन लेकर आया था बच्चा, जैसे 69th बीपीएससी का ये क्वेश्चन था। अब 70th बीपीएससी जिस दिन होगा उस दिन भी आपके सामने हम आएंगे। यानी यहां पर जैसे आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर का मॉडर्न लाइफ में, मतलब इंसान के जीवन को, या हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है,
उसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका है। भाई कंप्यूटर की भूमिका कितनी है, हमें जो कनेक्टिविटी है, लोगों से जुड़ाव है, कितना बेहतर कर रहा है कंप्यूटर। आपसे मैं जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसके साथ साथ एजुकेशन, इसके साथ साथ बिजनेस, इसके साथ साथ हेल्थ केयर, इसके साथ साथ एंटरटेन और मीडिया, इसके साथ साथ बचा जो वैज्ञानिक उपलब्धियां आती हैं, विकास होता है, वो इसी के सहारे है। और इसके साथ साथ बचा आपकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ, उस पर भी सीधा प्रभाव डाल रहा है। चाहे आप किसी भी मूवी को देख रहे हो, मैच को देख रहे हो, या कोई भी एक, मैं ज्यादा तो इन बातों में नहीं उसमें वो कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि इतना ही बताऊंगा कि आपकी लाइफ में कंप्यूटर का हर एक पॉइंट, वैसे मैंने सब पॉइंट आपके सामने रख भी दिए हैं, हर एक उपलब्धि के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर आप कंप्यूटर का योगदान देखते हैं। तो छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने बताया आप लोगों को, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या प्रीलिम्स के लिए जरूरी पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, या इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, हर एक चीज मैंने आपके सामने रखी है बच्चा। होप सो आप लोगों को सब पॉइंट, सारी बातें यहां पर क्लियर हुआ। तो आपके सामने मैं मिलूंगा और आपसे डिस्कशन भी करूंगा। जो मेंस के बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद इस इंतजार में रहेंगे तो बहुत जल्दी उनसे मेंस में भी मिलेंगे। और जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है वो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करे वो आज इस वीडियो से सीख गया। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।